हिंदू धर्म में दुर्गा देवी का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। दुर्गा माँ के अलग अलग रूप और अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली, अंबिका, कैटभा, काली, महिषासुरमर्दिनी, तुलजा भवानी और चामुंडा माता आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में मां के सैकड़ों मंदिर है। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है। पुराणों में देवी पुराण में देवी के रहस्य के बारे में बताया गया है। आखिर दुर्गा देवी को अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है? माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाला ही उनका सच्चा भक्त होता है। दुर्गा माँ का एक नाम अंबिका भी है। शिवपुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्तिरहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेणी से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकाररहित बताया गया है। उस शक्ति को ही अंबिका के नाम से जाना जाता है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी है। इसी शक्ति को जगदम्बा देवी भी कहते हैं। माता का एक नाम कैटभा भी है। पद्मपुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी ने कैटभ नामक दैत्य को मारा था, जिससे मां का एक नाम कैटभा कहलाया। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों दैत्यों का वध किया था। देवी मां का दुर्गा नाम कैसे पड़ा? हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर दैत्य के अत्याचार से सभी देवता त्रस्त हो गए थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। देवता भागकर पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी बातें बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से मां का एक नाम दुर्गा देवी पड़ गया। दुर्गा मां का एक नाम महिषासुरमर्दिनी भी है। दुर्गा देवी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से कैसे जाना जाता है? नवदुर्गा की एक शक्ति ने कात्यायन ऋषि की कन्या के रूप में जन्म लिया था। उसी शक्ति ने रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुरमर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए तो भगवान विष्णु ने कहा ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की जाए। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए।
भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। और मां का एक नाम महिषासुर मर्दनी पर गया। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। शंकर जी ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षाइनी से विवाह किया था। इन दक्षाइनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देहलीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहां जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालयराज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव भगवान के साथ में विवाह किया और पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती का ही दुर्गा स्वरूपा माना जाता है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। माता पार्वती के दो पुत्र भी हैं, एक श्री गणेश और दूसरे कार्तिकेय। माता का एक नाम काली भी है। माता का नाम काली कैसे हुआ? भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी, और सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। जगदम्बा माता की 9 शक्तियों को नवदुर्गा या 9 देवियों के नाम से जाना जाता है। 9 देवियों के नाम और रूप अलग अलग हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या के द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंत तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए वे कुष्मांडा कहलाती हैं। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। मां पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए वे कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पुनर्तः गौर अर्थात गोरा है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका रंग काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पुनर्तः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिंह और शेर, प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं, तो माता पार्वती शेर पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार है। माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवार है। जिनकी प्रतिपदा और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है, वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवारी करती है। माता कालरात्रि की सवारी गधा है, तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीको के रूप में पाने के देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सांवली हो गई। भगवान से करने के बाद एक जब भगवान और मां पार्वती एक साथ बैठे थे,
तब भगवान ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह देवी पार्वती को कि यह बात चुभ गई, और वे कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा। तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई वर्ष बीत गए। शेर अपनी जगह बैठा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान प्रकट हुए और पार्वती गौरवर्ण यानी गोरी होने का वरदान। उसके बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान और उनके शरीर से एक सांवली देवी प्रकट हुई जो कहलाई, और गौरवर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगे। देवी पार्वती ने उसको अपना वाहन बना, जो उन्हें खाने के बैठा था। इसका कारण यह था, ने देवी को खाने की में उन पर नजर रखकर वर्षों तक उनका ध्यान था। देवी ने इसे की तपस्या मान और अपनी सेवा में ले। देवी पार्वती के और वृष दोनों वाहन माने जाते हैं।